नमस्कार दोस्तों। आचार्य नरेंद्र देव जन्म 31 अक्टूबर 1889 सीतापुर उत्तर प्रदेश। स्वर्गवास 19 फरवरी 1956 मद्रास। ये एक समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त रह चुके नरेंद्र देव भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, समाजवादी विचारक और शिक्षा शास्त्री थे। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं के ज्ञाता नरेंद्र देव स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में आचार्य बनने के बाद से आचार्य की उपाधि उनके नाम का एक अभिन्न अंग बन गई। देश की आज़ादी का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और सन 1916 से 1948 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। उनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार है। नरेंद्र देव का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम अविनाश लाल था। उनके पिता बलदेव प्रसाद अपने समय के जाने माने वकील थे। बालक अविनाश का बचपन मुख्य फैजाबाद नगर में बीता। बलदेव प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और राजनीति में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे, जिसके कारण उनके घर पर इन क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस तरह बालक नरेंद्र देव को स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा आदि के संपर्क में आने का मौका मिला। धीरे धीरे उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उपजा और फिर बड़ा होने पर देश की सामाजिक और राजनीतिक दशा ने राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र देव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और फिर पुरातत्व के अध्ययन के लिए काशी के क्वींस कॉलेज चले गए। तत्पश्चात उन्होंने सन 1913 में संस्कृत में एमए पास किया। चूंकि पिताजी जाने माने वकील थे, इसीलिए घर वालों ने उन्हें भी वकालत पढ़ाना चाहते थे, पर नरेंद्र देव की ये पेशा पसंद नहीं था। लेकिन उन्हें लगा कि वकालत करते हुए राजनीति में भाग लेना आसान हो जाएगा। इस दृष्टि से कानून पढ़ा। उनका राजनीतिक जीवन इस प्रकार है। नरेंद्र देव जी के राजनीतिक विचार धीरे धीरे गर्म दल के लोगों से मेल खाने लगे। अपने उम्र विचारधारा के कारण इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में गर्म दल के होने के कारण जाना छोड़ दिया। सन 1916 में जब कांग्रेस में दोनों दलों में मेल हुआ, तब फिर कांग्रेस में आ गए। वकालत की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1915 से 20 तक 5 वर्ष फैजाबाद जिले में वकालत की। इसी दौरान अंग्रेजी सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके बाद नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दिया और काशी विद्यापीठ चले गए, जहां जाकर उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने विद्यापीठ में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में कार्य शुरू किया। वर्ष 1926 में वे विद्यापीठ के कुलपति भी बन गए और यहीं पर आचार्य का संबोधन भी इनके नाम के साथ जुड़ गया। काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने नरेंद्र देव के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नरेंद्र देव अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में
रुचि लेने लगे थे। सन 1916 से लेकर 1948 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे और जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सक्रिय सदस्य रहे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद नरेंद्र देव ने 1930 के नमक सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल की यातनाएं भी सही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 8 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो प्रस्ताव रखा, तब बंबई में कांग्रेस कार्य समिति के तमाम सदस्यों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात नरेंद्र देव 1942 से 45 तक जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर के किले में बंद रहे। यहीं पर उनके ज्ञान से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पांडुलिपि में उनसे संशोधन करवाया। कांग्रेस को समाजवादी विचारों की ओर ले जाने के उद्देश्य से सन 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1934 में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। जब कांग्रेस पार्टी ने यह निश्चय किया कि कांग्रेस के अंदर कोई अन्य दल नहीं रहेगा, तब उन्होंने अपने साथियों के कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। भारत में समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोस्तों, इनका जो राजनीतिक भाषा ज्ञान था वो भी सराहनीय है। राजनीतिक कार्यकर्ता और विचारक के साथ साथ नरेंद्र देव एक साहित्यकार और महान शिक्षाविद भी थे। उन्हें संस्कृत, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पाली, बांग्ला, फ्रेंच और प्राकृतिक भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। काशी विद्यापीठ के बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। एक बार आचार्य नरेंद्र देव जी ने मेरे स्वरण शीर्षक रेडियो वार्ता में कहा था, मेरे जीवन में सदा 2 प्रवृत्तियां रही है, एक पढ़ने लिखने की और दूसरी राजनीति की। बौद्ध दर्शन के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी और जीवन पर्यंत वे बौद्ध दर्शन के अध्ययन में लीन रहे। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म दर्शन पूरा किया और अभिधर्मकोश भी प्रकाशित कराया। इसके साथ साथ अभिधम्मतोत्सव का भी हिंदी अनुवाद भी किया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक शब्दों के कोश का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया था, पर उनके आकस्मिक निधन से यह कार्य पूरा न हो सका। आचार्य नरेंद्र देव की प्रकाशित रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण उनके भाषण रहे हैं। उन्होंने विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका, समाज त्रैमासिक, जनवाणी मासिक, संघर्ष और समाज आदि साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। इन पत्र पत्रिकाओं में कई लेख और टिप्पणियां समय समय पर प्रकाशित हुए हैं, जो राष्ट्रीयता और समाजवाद लक्ष्य तथा साधन, सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, युद्ध और भारत किसान का सवाल आदि के रूप में संग्रहित है। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव जीवन भर दमे के मरीज रहे। अपने मित्र और उस समय मद्रास के राज्यपाल श्री प्रकाश के निमंत्रण पर स्वास्थ्य लाभ के लिए वे चेन्नई गए।
जहां दमे के कारण 19 फरवरी 1956 को एडोरा में उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र 67 साल थी। इनकी जीवन की जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार रहा। 1889 नरेंद्र देव का जन्म हुआ। 1899 अपने पिता के साथ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। 1904 15 साल की उम्र में विवाह। 1911 स्नातक की शिक्षा पूरी हुई। 1913 स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण हुई। 1915 वकालत की पढ़ाई पूरी की। 1921 काशी विद्यापीठ में अध्यापक कार्य प्रारंभ किया। 1926 काशी विद्यापीठ के आचार्य नियुक्त किए गए। 1928 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग में शामिल हुए। 1947 से 1951 लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1951 से 1953 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1956 से 67 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। 1956 में 67 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो दोस्तों, ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।